बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस नशिस्त के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हसनैन लियाकत। शद्दाद के हवाले से हम जिक्र करते हैं तो शद्दाद ने बहुत सारे सवालात किए और शद्दाद ने कहा कि तुम हमें जिस बहिश्त का लालच देते हो ऐसी जन्नत में खुद बना सकता हूँ, मुझे तुम्हारे रब की बनाई हुई जन्नत की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी बात को साबित करने के लिए अल्लाह ताला के फराम करदा वसाइल को उसने इस्तेमाल किया और तामीर व ताज़ीन का बेहतरीन नमूना एक बाग बनवाया जिसमें हर वो खूबी जमा कर दी गई थी जो जन्नत से मुताल्लिक वो सुन चुका था। बताया जाता है कि ये बाग सना और हज़रत मौत के दरमियान था और रकबे के लिहाज से एक बड़े शहर के बराबर था जिसमें अजीम इमारतें, चश्मे, नहरें और बागात थे। इसका नाम इरम था। जब ये शहर तैयार हो चुका और शद्दाद अपने उमरा और रोसा के हमरा इसको देखने के लिए गया तो उसी वक्त घटा छा गई और शद्दाद इसी आलम में हलाक हो गया। वो अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल भी ना हो सका और उसको देख भी ना सका। रवायत है कि शद्दाद ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ मेरे अल्लाह, आपको मालूम है कि मैं खुदा नहीं हूँ, बाकी और बढ़ाई आप ही को ज़ेब देती है, लेकिन मैं खुदाई का दावा कर चुका हूँ। या अल्लाह, आपने जहाँ इतना ज़्यादा नवाजा है, मेरी ये इल्तजा भी कबूल कर ले कि मौत मेरी मर्ज़ी के मुताबिक आए। उसने कहा कि जब मौत आए तो मैं खड़ा हूँ, ना बैठा हूँ, सोता हूँ, ना जागता हूँ, छत के नीचे ना हूँ और सवारी पर ना हूँ, ज़मीन पर हूँ। गर्ज़ के शद्दाद ने दुआ में हर वो बात शामिल कर दी जो उसके ख्याल में उसे मौत से निजात दिला सकती थी। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। जब वो जन्नत देखने के लिए आया तो घोड़ा खड़ा हो गया। जब कोई तरकीब उसको जन्नत के अंदर ले जाने की नहीं रही तो जन्नत के मुंतज़मीन के मशवरे पर शद्दाद को घोड़े से उतार लिया गया। उसको इस हालत में कि उसका एक पैर रकाब में था और एक पैर गुलाम के हाथ पर मलकुल मौत ने उसकी जान निकाल ली। इस काम से फारिग होने के बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर आजिज़ी की कि आए बादशाहों के बादशाह अल्लाह, अगर शद्दाद को इतनी मोहलत दे देते कि वो अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लेता तो आपकी खुदाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, तुम जानते हो कि ये शख्स कौन है? ज़मीन की तरफ देखो। इज़राइल ने देखा कि समुंदर में बहरी जहाज़ पर कज़्ज़ाक कत्लो गारत गरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि इस शिरख्वार बच्चे को तख्ते पर लिटा कर समुंदर में छोड़ दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, यही वो बच्चा है जिसने खुदाई का दावा किया और जन्नत बनाई। हमने इसकी हिफाजत की, इसे वसाइल अता किए, बादशाह बनाया और इस हम्दो सबास और शुक्र करने के बजाय खुदाई का दावा किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 462 साल उम्र पाई। रवायात के मुताबिक हज़रत मौत के मशरकी हिस्से में शहर तरीम के करीब वादी बरहूत में आपका मज़ार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि आपकी कब्र हज़रत मौत में कसीबुल अहम सुर्ख टेले पर है। इसके सरहाने जुकाओ का दरख्त है। कौम आज जहाँ आबाद थी, ये इलाका एक तरफ यमन और हज़रत मौत से मिलता था, दूसरी तरफ इसके अकब में रबा जाली का सहरा है। यूरोपी मुहक्किकीन की तलाश के नतीजे में इस इलाके में बहुत से शहाब साकिब दरियाफ्त हुए। करीने क़यास है कि कौम आद पर जब अज़ाब नाजिल हुआ तो सर्दियों का ज़माना था। एक बहुत बड़ा शहाब साकिब इसके साथ छोटे छोटे शहाब साकिब कौम आद की रिहाइश पर गिरे, जिससे बहुत ज़बरदस्त ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। गर्द व गुबार उठने लगा। घरों में सोए हुए लोग ज़लज़ले की आवाज़ों से घरों से निकल आए और वो मैदान में आ गए। शहाब साकिब में शदीद हरारत की वजह से हवा गर्म होकर जब ऊपर उठी तो ज़मीन पर हवा का दबाव कम हो गया और ज़मीन में खला बढ़ गया। ये दबाव इतना कम था कि हवा बहुत तेज़ी के साथ जगह को पुर करने के लिए खला में दाखिल हो गई। चूँकि ये वाक़या सर्दियों में पेश आया था, इसलिए सर्द हवाएं ज़्यादा चली। शहाब साकिब को ठंडा होने में
1 ہفتے سے زیادہ وقت لگتا ہے، اس لیے یہ سرد ہوا 7 دن اور 8 راتوں تک چلی۔ قوم عاد کے لوگ بہت تندرست و توانا اور بڑے جسم والے تھے۔ خوفزدہ لوگوں نے جب گھروں میں جانا چاہا تو ہوا نے انہیں پٹک پٹک کر مارا، ان کی ہڈیاں کھجور کے بکھرے تنے کی طرح ہو گئی۔ سورہ مومنون میں ہے کہ پھر پکڑا ان کو چنگاڑے نے، تحقیق پھر کر دیا ہم نے ان کو غشا۔ لفظ غشا کے معنی ہیں وہ کوڑا کرکٹ جو سیلاب کے ساتھ بہہ کر آتا ہے اور کناروں پر پڑا سڑتا رہتا ہے۔ سو دور ہو جائیں گناہگار لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی دانائی، بزرگی، قدرت و رحمت اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہر انسان کے لیے بصیرت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، ساری کائنات کے حاکم اور رب ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی نشست میں قصہ ہود علیہ السلام اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے ایک نئے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔